द्वारपाल अंदर गया। एक जने का तुम ध्यान रखना, मैं आ रहा हूं। अब द्वारपाल भगवान के पास गए और भगवान को कहा, प्रभु प्रणाम। भगवान, एक कोई गरीब है, ना तन पे कपड़ा, ना पैरों में चप्पल, कुछ बूढ़ा सा है, निर्धन सा है, गरीब सा है। प्रभु, उसकी स्थिति ऐसी लगती है कि उस जैसा संसार में गरीब कोई नहीं है। भगवान ने कहा, कौन है ऐसा, कौन है आप? तो द्वारपालों ने कहा, प्रभु पता नहीं, उसने कुछ नाम बताया था। हाँ मैं याद करता हूँ। हाँ प्रभु, उसका नाम है सुदामा। जैसे ही नाम सुना, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, गट लगाया गले से सुदामा को मोहन। अरे जैसे द्वारकाधीश ने सुना सुदामा, हमारे द्वारकाधीश दौड़े 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 गए। पीताम्बर कहीं, मुकुट कहीं, कहीं कुछ। सारे द्वारकावासी देखने लगे, अरे भगवान का ऐसा कौन सा मित्र है जिसके लिए भगवान दौड़े हैं। भगवान ने जाकर द्वारपालों को हटा करके, तुम हटो, जाओ साइड में हो जाओ। भगवान ने जाकर सुदामा को गले लगा लिया। वो गले लगाकर कहा, ले चलो सुदामा जी को महाराज। कहा, हे सुदामा जी महाराज, आप चलो। वो सुदामा जी से बातें करने लगे। पहले लाइए, अंदर लाइए, आइए सुदामा जी। सुदामा जी महाराज खुशी के मारे फूले न समा रहे हैं। जो सुदामा जी धीरे धीरे चलते फटाफट चलने लगे। अरे मैं पहुंच गया करने के पास, अरे मेरे सखा के पास पहुंच गया। भगवान सुदामा जी नीचे बैठने लगे तो द्वारकाधीश ने पकड़ के ऊपर अपने यहाँ सिंहासन पे बैठा दिया कि नहीं, आप यहाँ बैठो। अरे वाह, ऐसा भगवान होना चाहिए, ऐसा मित्र होना चाहिए। देखो आज इतने बड़े द्वारकाधीश ने अपने सिंहासन पे बैठा के उस अपने सखा को बैठा दिया, वो खुद ही नीचे बैठ गए चरणों में। ऐसा कोई है भगवान जैसा मित्र? और रुक्मणी जी और राधा जी को कहा, तुम भी खड़ी रहो, खड़े हो जाओ। तो राधा और रुक्मण तो खड़े हो गए। अरे कलयुग की मित्र कैसे होते हैं? भगवान ने अपने सिंहासन पे अपने मित्र को बैठे दिया। और हमारे मित्र तो ऐसे हैं कि आपने बाइक पर ही नहीं बैठा हुआ, गरीब ने बाइक माते नहीं बैठा हुआ। एड़ो केड़ो दोस्त है, हट जा, कोई जरूरत नहीं बंदारी। परंतु हमारे भगवान द्वारकाधीश ऐसे हैं, भक्तिवत्सल कृपा निधान। भगवान ने अपना सिंहासन देखो आज सुदामा जी को दिया और सुदामा जी से बातें करने लगे। बता मेरा यार सुदामा रे, वही गाने दिनों से आए। बता मेरा यार सुदामा रे, वही गाना दिनों से आए। भगवान पूछने लगे, सुदामा क्या बात है, हमारी याद आ गई? बड़े दिनों बाद तो आया सुदामा, बड़े दिनों बाद आया। वो बालक था जब आया करता, रोज खिलने आया। बालक आया जब रोज खिलने आया था। रोज भार सुदामा रे, वही घना दिना से आया। बता मेरे यार सुदामा रे, वही घना दिना से आया। द्वारकाधीश भगवान की सुन के कुछ कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। सुना कुछ कहानी, सुन कर ठोकर खा गई जाकर टोटी पार सुदामा रे, वही घना दिना से आया। पार सुदामा रे, वही घना दिना से आया। बता मेरा यार सुदामा रे, वही घना दिना से आया।
हाल सुनावे जिंदगी बातें तू बतावे अच्छा जब हाल सुनावे जिंदगी बात करे क्यों जान उठे के हाल सुना मारे कोई गाना बिना सुनाए बता मेरा यार सुना मारे कोई गणा बिना से ना बड़ा मेरा यार सुना मारे कोई गणा बिना से आया। अब ठाकुर जी महाराज द्वारकाधीश सुदामा जी को पूछने लगे, अरे सुदामा बड़े दिनों बाद आए, याद आ गई मरी? तो सुदामा जी महाराज के हाँ, सुदामा जी महाराज आगे नीचे कर बैठा है। क्यों? क्योंकि कोई गरीब अगर किसी अमीर के घर पे जाता ना तो उसको आंखें झुका के रखनी पड़ती है, क्योंकि उसको मालूम है कि इतना बड़ा है घर, इतनी फूट रानियां और मैं एक गरीब है। तो द्वारकाधीश के, अरे सुदामा जी आंखें नीचे कर गए बैठो, आंखें मिलो, मैं क्या बोल रहा हूँ मैं सुनो। तो सुदामा जी ने कहा, हाँ मित्र बताओ, अरे कैसे हो, बहुत दिनों बाद आए, कहाँ चले गए थे हमको भूल के, हमारी याद नहीं आती? तो सुदामा जी महाराज आंसू बहाकर बोलते हैं, हे प्रभु, हे मित्र, याद उसकी आती है जो पराया होता है। अरे मित्र तुम तो मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो, तुम्हें क्या याद करने की जरूरत होती है? अरे ठाकुर जी ने कहा, ठीक है अच्छी बात है, रो मत, तुम आंसू साफ करो। अब भगवान ने क्या किया, वो कहा, अरे सुदामा मेरी भाभी की करे, भाभी ठीक है कोनी, तारी सेवा करे है कोनी? क्या हाँ ठीक है। टाबर एक छोरी है हमारे। सुदामा जी महाराज हमें देखा है ठाकुर जी ने पाक की ये दो रानी कौन बेटी है? तो सुदामा जी महाराज धीरे से पूछे, कृष्ण मैंने तारो बात पूछ नहीं सका कि हाँ पहले काम का दोनों रानी खड़ी कर पच बात पूछू। तो दोनों ने क्यों खड़े हो, थोड़ा दूर हो जाओ यहाँ से। देखो इसको कहते हैं पति की सेवा। भगवान ने आंखों से बोला खड़े हो जाओ, स्त्री वहीं से खड़ी हो गई। और समाज में नरक में आज कलयुग में यूं कहते वाला खड़ी हो तो कहते वो कौन मैं खड़ा करने वाला है, बताओ मैं जानो को नहीं, हालो डराते बीच मीना करे हाँ मैं। भगवान आज क्यों बताया कि मैं खड़े हो जाओ, दोनों उस राधार दूर जाके खड़े हो गई। और ठाकुर जी का हाँ पूछो, तो सुदामा जी क्यों एक गुण है, तो भगवान क्यों थारी भाभी है। अच्छा कई नाम है नो, इनो नाम रुक्मण है। अच्छा तो सुदामा जी क्यों आ गुण है, क्यों आई मारी आई थारी भाभी है। सुदामा जी महाराज के दो भगवान के दो नहीं है। तो ला रे देख सेना पूरी आगे देख, सुदामा जी महाराज आगे ऊपर करी और सुदामा जी महाराज का एक गुण है भगवान के, ए तारी भाभी है और रे जी भाभी और तो क्या बढ़िया, अरे कहीं करूँ मैं तो आयो इन वास्ते हूँ, भलो तो उन्हें करनी बढ़िया है जिनको, अरे सुदामा जिनो कोई नहीं पीनो मऊ। अरे वाह वाह वाह, अरे मैंने बता सका मारो तो एक नहीं हमला थारो एक हमला जब सारी। भगवान के मारे लाइन पर लगेड़ी है, ज्यादा बोले लड़ दिखाऊं मैं। हाँ जाने मैंने सब पूछ ले तो पूछे रुक्मणी जी मन जानो, तो रुक्मणी जी आके दिखाई कि थे मन जानो कौन जानो, तो ठाकुर जी आगे नीचे कर ली। तो सुदामा जी महाराज के अमन ठा था डरा रहूं दो थे मत दिखो। अब क्या हुआ, श्री ठाकुर जी ने कहा, ठाकुर जी ने श्री सुदामा जी के चरण देखे, चरणों को देखकर भगवान उदास हो गए। हमेशा भगवान अपने भक्तों को देखकर हमेशा ही उदास होते हैं, बड़े निराश होते हैं, बड़े रोते हैं। और हम भगवान को कहते हैं, हे भगवान आप हमें याद नहीं करते, आप हमारा भला नहीं करते। भगवान कहता है, मनुष्य मैं तो तुझे याद क्या करूं, मैं तो तेरे अंदर बैठा हूं, उल्टा तू मुझे भूल गया। मनुष्य मैं रोता हूं, तू मेरे लिए कभी नहीं रोता। याद रखिएगा, जब जब हम पूजा पाठ करते हैं अगर हमें आंसू आ जाए तो याद रखिएगा वो परम पिता परमेश्वर रो रहा है अपने लिए, इसलिए हमारी आंखों से उस वक्त आंसू आ जाते हैं। ये यूं ही आंसू नहीं आते। याद रखिएगा, जब जब आप कथा में मन लगा कर कथा सुनते हो, पूजा पाठ करते हो, जब जब आपके आंखों से आंसू आए, मन भर जाए भगवान की कथा से, भगवान के नाम से मन भर जाए, तो सोच लेना उस सांवरिया ने, उस ठाकुर ने तुम्हें याद किया है।
और रो रहा है कि तू मुझे याद क्यों नहीं करता रे, क्यों नहीं करता। अब क्या हुआ, भगवान ने चरणों को देखा, भगवान रोने लगे, उदास होने लगे। अब भगवान ने एक जल मंगाया, पानी का लोटा मंगाया। वो लोटा मंगाकर सुदामा जी के पैरों में जो कंकर पत्थर लगे थे, सुदामा जी महाराज के पैर श्री ठाकुर जी द्वारकाधीश ने धोए। ऐसा लग रहा था कि भगवान पानी से सुदामा जी के पैर धो रहे हैं, परंतु संत लोग कहते हैं वो पानी नहीं था, वो भगवान ने अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा जी के पैरों को धोना चालू कर दिया। भगवान रोने लगे, अरे मित्र मेरी वजह से तुम्हें इतना दुख उठाना पड़ा। परंतु भक्त ने बोला, भगवान ये तो मेरे कर्म